प्रीवियस लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस ऑन एरर देखे थे। आज हम उसके बाद देखते हैं मेजरमेंट, है ना। तो मेजरमेंट समझते हैं। मेजरमेंट में सबसे पहले हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में समझेंगे। ये सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है इसको समझते हैं। मान लो यहाँ पर एक स्केल है। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है ये समझा रहे हैं हम। मान लो ये स्केल है, मार्किंग ऐसे किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 1 सेंटीमीटर हो गया। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 सेंटीमीटर। अब मान लो कि इस स्केल से हमें एक रॉड का लेंथ मेजर करना है। यहाँ से रॉड का लेंथ मेजर करना है यहाँ पर। तो इसका लेंथ कितना बोलेंगे? ये लेंथ ऑफ रॉड क्या हो जाएगा? तो यहाँ से साफ साफ आप देख सकते हो, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। 6 और 7 के बीच में इसका एंड लाइज कर रहा है। तो 1.6 तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं, लेकिन ये 6 और 7 के बीच में बन रहा है। तो 6 और 7 के बीच में 10 इक्वल पार्ट होगा ना, तो कहीं ना कहीं तो ये वाला होगा। तो यह 6 और 7 के बीच में कहीं ना कहीं है। तो अप्रॉक्सीमेटली कितना बता सकते हैं? कोई कहेगा सर 4 होगा, कोई कहेगा सर 5 है, कोई होगा 6 है, ऐसे बोल सकता है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी मेजरमेंट में जब हम मेज़रमेंट करते हैं तो इसमें 2 तरह का डिजिट आता है। कुछ के बारे में आप श्योर होते हैं, यह सर्टेन डिजिट कह दो, सर्टेन डिजिट। और लास्ट में एक ऐसा डिजिट होता है जिसके बारे में आप श्योर नहीं होते हैं, उसे अनसर्टेन डिजिट कहते हैं। अनसर्टेन डिजिट। और ये टोटल डिजिट मिला करके कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर किसको कहते हैं? एक लाइन लिख लें तो लिख लो, इन मेजरमेंट टू टाइप्स ऑफ डिजिट इन्वॉल्व certain digit and one uncertain digit. One uncertain digit. All digits are known as significant. All digits are known as significant figure. क्लियर है? तो किसी भी मेजरमेंट में 2 तरह के डिजिट इन्वॉल्व होते हैं, सर्टेन डिजिट और वन अनसर्टेन डिजिट। ये सभी डिजिट मिला करके कहते हैं इसको सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है? अब सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने का कुछ रूल दिए गए हैं, तो उस रूल को हम लोग समझ लेते हैं। रूल समझते हैं काउंटिंग करने का। आप लोग लिख लो, रूल फॉर काउंटिंग द सिग्निफिकेंट फिगर। रूल फॉर काउंटिंग द सिग्निफिकेंट फिगर। रूल फॉर counting the significant figure. Significant figure। तो पहला रूल है all non-zero digits are significant figure। all non-zero are taken as
taken as significant figure. All non-zero digits are taken as significant figure. एग्जाम्पल में देखो 4, 5, 6 मीटर अगर कह दें तो इसमें कोई ज़ीरो नहीं है, यह सब सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे 1, 2, 3, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। ठीक है, कोई भी मेजरमेंट में अगर नॉन जीरो डिजिट आ रहा है तो वह सब नॉन जीरो डिजिट जो होगा वह सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किए जाएंगे। अब नेक्स्ट समझो, ट्रायलिंग ज़ीरो के बारे में एक समझो। बिना डेसिमल के लास्ट में जो जीरो आता है उसे कहते हैं ट्रायलिंग ज़ीरो या फिर टर्मिनल ज़ीरो। वह सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किए जाते हैं। टर्मिनल ज़ीरो और ट्रायलिंग ज़ीरो, ट्रायलिंग ज़ीरो are not taken as significant figure। एग्जाम्पल में देखो, जैसे 400 मीटर हो गया है ना, तो ये लास्ट में जो जीरो आ रहा है विदाउट डेसिमल ये लास्ट वाला जीरो जो होता है उसे कहते हैं ट्रायलिंग ज़ीरो, और ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। तो बताओ यहाँ पर कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो गया? 1। ठीक है, जैसे 200 कह देते हैं सेंटीमीटर, बताओ इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो गया? यहाँ हो गया 1, है ना। लास्ट वाला ज़ीरो जो होता है उसे ट्रायलिंग ज़ीरो कहते हैं और या टर्मिनल ज़ीरो कहते हैं, और उसे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किए जाते हैं। इस बात को याद रखना है ना। कभी कभी क्या होता है, इसमें थोड़ा सा एक बात को और समझ लेना है। कभी कभी क्या होता है कि आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा कहीं भी कि मेज़रमेंट से जो ज़ीरो आ रहा है लास्ट वाला, वह जो है टर्मिनल ज़ीरो, वह सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट कर लिए जाएंगे। तो उसके लिए आपको सिचुएशन ये बता रहे हैं हम कि जब भी स्पेशली आपसे ये मेंशन कर दे प्रॉब्लम में कि ये मेज़र किया गया ही है क्वांटिटी, तब जा कर के आप करना। जैसे कह देता है कि एक मीटर स्केल है, उससे 100 मीटर मेज़र किया गया है ना। अब बताओ उस मेज़र किया गया क्वांटिटी में जो लास्ट 100 लिखोगे ना तो 2 जीरो मिलेंगे ना, वह सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में काउंट आएगा कि नहीं आएगा? तो आप कह सकते हैं कि वह काउंट किए जाएंगे। लेकिन एक बात और समझ लो, ऐसे कहोगे कि सर 400 मीटर है तो ये भी तो मेज़र किया गया है, ऐसे मेजरमेंट नहीं, आपको स्पेशली खास अगर बोलता है प्रॉब्लम में, ठीक है ना। जैसे अभी एग्जांपल ये क्या कि 1 मीटर से कह देगा कि 1 मीटर का लेंथ है 100 सेंटीमीटर उसमें है ना, या मार्किंग किया हुआ है ऐसे, उससे मेज़र किया गया कोई लेंथ, है ना, और लिख देता है कि 200 मीटर मेज़र किया गया। क्या लिख दिया? 200 मीटर मेज़र किया गया। यानी जब तक उसमें स्ट्रेस नहीं डालेगा कि ये मेज़र किया गया ही है, तब तक आप ये से ट्रायलिंग ज़ीरो मानना और इसे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। जब आपको स्पेशली कहता है कि मेज़र किया गया इतना हुआ, तो बताओ इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तब आप बताना कि ये दोनों भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे, और तब इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। लेकिन मान लो डायरेक्टली ऐसे बोल दे रहा है कि कोई भी क्वांटिटी लिख दे रहा है और इसमें बोल रहा है कि बताओ कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तो इसे आप डायरेक्टली समझेंगे कि ये ट्रायलिंग ज़ीरो है और इसमें कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, लास्ट वाला ज़ीरो है और यहाँ पर एक ही सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी ऐसे भी लिख दे 4000, तो इसमें भी ये तीनों हमारा क्या हो जाएगा?
ट्रायलिंग ज़ीरो होगा, टर्मिनल ज़ीरो होगा, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएंगे। आई बात समझ में? चलिए, तो ट्रायलिंग ज़ीरो के बारे में याद रखना है। आगे हम लोग देखते हैं रूल। अगर जीरो लाइज कर गया, सेकेंड रूल हो गया। नेक्स्ट रूल देखते हैं, थर्ड रूल। थर्ड पॉइंट, अगर जीरो लाइज कर गया नॉन जीरो डिजिट के बीच में, तो वह जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो जाएंगे। लिख लो, इफ जीरो लाइज बिटवीन टू नॉन जीरो digit, then zero consider as significant figure, consider as significant figure। एग्जाम्पल समझो यहाँ पर, जैसे मान लो 4005 हो गया, इसमें अगर कहेंगे कि कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, तो यह भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो जाएगा। तो यहाँ 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल समझते हैं। अगर मेजरमेंट 1 से लेस हो गया, लिखते चलो, इफ measurement is less than 1, less than 1, एक से अगर कम हो गया तो डेसिमल के पहले जीरो, डेसिमल के बाद जीरो, लेकिन नॉन जीरो डिजिट से पहले वाला जीरो, यह सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। इफ मेजरमेंट इज लेस देन 1, देन जीरो before decimal point then 0 before decimal point and after decimal point, but before non-zero digits are not taken as significant figure, significant figure। एग्जाम्पल देखो, जैसे 0.0250 ऐसे हो गया है ना, तो ये तो मेजरमेंट लेस से 1 है, लेस देन 1 है, तो डेसिमल के पहले जीरो, डेसिमल के बाद जीरो, लेकिन नॉन जीरो डिजिट से पहले जीरो, इसे आप सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। तो बताओ यहाँ पर कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। क्लियर है? चलो आगे बढ़े, फिफ्थ रूल समझते हैं। चलिए फिफ्थ रूल समझते हैं। अगर नॉन जीरो डिजिट के बाद जीरो आता है और फिर डेसिमल पॉइंट आता है, उसके बाद जीरो आते हैं, तो सारे जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट कर लिए जाएंगे। इफ जीरो comes after non-zero
digit, non-zero digit, if 0 comes after non-zero digit and after 0 decimal point comes and after decimal point 0 comes, then all zeros are taken as significant figure। एग्जाम्पल देखो, जैसे 20.000 ऐसे लिख देते हैं, नन जीरो के बाद जीरो, बट डेसिमल के पहले और डेसिमल के बाद जो भी जीरो आ रहे हैं ये सब सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में काउंट किए जाएंगे। तो बताओ यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 4 1 5। ठीक है, आ रही बात समझ में? नेक्स्ट देखो, अगर 10 का पावर लिखा जाए ना, 10 का समथिंग पावर, तो वह सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किया जाता है। पावर ऑफ 10 बेस आर नॉट टेकन एज सिग्निफिकेंट फिगर। एग्जाम्पल में देखो आप, 2 × 10⁴, तो इसे आप सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। तो बताओ यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएंगे ना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, 4.00 × 10⁵ हो गया। बताओ इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा? तो ये तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। 1 2 3, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हमारा कितना हो जाएगा? 3। आई बात समझ में? तो ये 6th रूल हो गया। 7th रूल समझते हैं, नोट कर लो या स्क्रीनशॉट लेते जाओ, और क्या। 7th रूल समझते हैं। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का आप यूनिट चेंज कर देते हैं तो उससे सिग्निफिकेंट फिगर नहीं चेंज होगा। तो 7th में देखो, इफ यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी चेंज, then there will be no change in significant figure। एग्जाम्पल में देखो आप, जैसे लिख रहे हैं 2 मीटर पर सेकेंड। बताओ इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? तो इसमें 1 हो गया, नन जीरो है ना, तो 1 हो जाएगी। अगर इसको सेंटीमीटर में लिखना होगा तो कितना लिखेंगे? 200 सेंटीमीटर। 2 मीटर को क्या लिख सकते हैं? बताओ इसमें कितना हो जाएगा? ये तो ट्रायलिंग जीरो हो गया ना, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं। अगर देखो तो अगर ऐसे लिख दे 2.0 मीटर, बताओ इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो गया? 1 2, ये डेसिमल के बाद, नन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल है, उसके बाद जीरो आ रहा है, तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो जाएंगे?
2 हो गया। इसको अगर हमें सेंटीमीटर में लिखना होता कितना लिखते? सेंटीमीटर में लिखना होता तो कितना लिखते बताओ? 100 से मल्टीप्लाई करते ना, कितना हो जाता? 2 0 0, पक्का? ठीक है, इतना सेंटीमीटर हो जाता। बताओ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या क्या होगा? अब तो कहोगे सर इसमें सिग्निफिकेंट फिगर तो एक ही हो जाएगा ना। और अभी आप क्या लिखवाए हैं कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का आप यूनिट चेंज कर दोगे तो उससे सिग्निफिकेंट फिगर नहीं चेंज करेगा। और हम यहाँ देख रहे हैं कि यूनिट चेंज कर दिए और तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज कर गया। ठीक है, तो समझ लो यहाँ पर बढ़िया से, इस तरह से लिखना जो है ना इसको यूनिट चेंज करके, ये गलत हो जाएगा, है ना। तो गलत क्यों होगा? इससे स्केल ये स्केल अलग हो जाएगा मेजर करने का लेंथ, ये स्केल अलग मेजर करने का लेंथ है। तो अगर इसको अगर लिखना ही होगा हमें सेंटीमीटर में तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2.0 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर। और इस तरह से लिखने से हमें सिग्निफिकेंट फिगर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये तो सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में काउंट नहीं किए जाएंगे ना, तो यही तो काउंट किए जाएंगे ये दोनों। तो ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 2। याद रख लेना, कहीं भी आप यूनिट चेंज करोगे और सिग्निफिकेंट फिगर चेंज कर जा रहा है, सिग्निफिकेंट फिगर चेंज कर जा रहा है, इसका मतलब क्या समझोगे? कि हम जो लिख रहे हैं वह गलत लिख रहे हैं। ऐसे क्यों गलत? मैथमेटिकली तो कोई गलत नहीं लगता है। हाँ, लेकिन देखो इसमें डिवाइस अलग हो जाएगा, इसमें डिवाइस अलग होगा। जैसे ये मीटर स्केल से मेजर करते हैं ना, तो अगर सेंटीमीटर में बात करोगे तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक सेंटीमीटर में एक्यूरेट मेजर करता है। जैसे हम लोग वर्नियर कैलिपर्स की बात करें तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक एक्यूरेटली मेजर करता है सेंटीमीटर में। तो डेसिमल के बाद अगर 2 डिजिट तक मेज़रमेंट है, समझ लेना सेंटीमीटर में अगर दिया हुआ है तो समझ लेना कि ये मेजरमेंट जो है वर्नियर कैलिपर से है ना। तो अगर यहाँ से हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर ही चेंज कर दोगे, इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप डिवाइस जो लिए थे पहले मेजरमेंट करने के लिए, वो डिवाइस को आप चेंज कर दिए। क्लियर ना? इसलिए जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग यूनिट चेंज करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट रूल समझ लेते हैं। यह कौन सा होगा? 8। हाँ, ये लास्ट होगा। exact number has infinite significant फिगर। अब एग्जैक्ट नंबर किसको कहोगे? तो 2 तरीके से आप समझ सकते हो। ऐसे समझ लो जिसका मेजरमेंट हुआ ही नहीं, जिसका मेजरमेंट नहीं होगा वह एग्जैक्ट नंबर होगा। या फिर ऐसे केवल काउंटिंग करने के लिए जो यूज हो रहा है उसको भी आप समझ सकते हो कि एग्जैक्ट नंबर है। जैसे मान लो 5 बॉल, इसमें 5 जो हो गया ना वो क्या हो जाएगा? जैसे मान लो कहता है कि एक बॉल का मास 200 ग्राम है, 5 बॉल का बताओ, आइडेंटिकल बॉल है तो 5 × 100 लिखेंगे ना। लेकिन ये 5 जो है ना इसका मेजरमेंट नहीं होगा, 100 ग्राम जो वेट है ना उसका मेजरमेंट हो रहा है। तो इसमें जो 5 हो गया वह एग्जैक्ट नंबर होगा। और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? इनफाइनाइट। तो 2 तरीके से एग्जैक्ट नंबर को समझ सकते हैं। पहला तरीका यह कि जिसका मेजरमेंट ही नहीं हो उसे एग्जैक्ट मानेंगे, या फिर दूसरे तरीका यह कि जिसे काउंटिंग करने के लिए यूज़ करेंगे वह एग्जैक्ट नंबर होगा। और उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा। क्लियर है? चलिए तो देखते हैं।
एग्जैक्ट नंबर हैज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। तो एग्जैक्ट नंबर का कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे एरिया ऑफ सर्कल लिखो, क्या लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर। इसमें बताओ मेजरमेंट रेडियस का किया जाएगा कि पाई का किया जाएगा। एरिया अगर मानना हो, मेजर करना होगा सर्कल का, तो रेडियस मेजर करोगे कि पाई को मेजर करोगे? रेडियस ही मेजर होगा ना, तो पाई का तो मेजरमेंट हुआ नहीं, तो इसको हम कह देंगे एग्जैक्ट नंबर। और इसमें अगर कोई कहेगा कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तो हम बताएंगे सिग्निफिकेंट फिगर इसमें हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल समझ लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, क्या लिखोगे, 4 इंटू साइड। जैसे मान लो यहाँ पर स्क्वायर है, इसका साइड ए दिया हुआ है, इसका पेरीमीटर मेजर करना है, तो आप साइड ही तो मेजर करोगे कि 4 को मेजर करोगे? साइड को मेजर करेंगे, तो ये 4 हमारा जो होगा वह एग्जैक्ट नंबर होगा। और इसमें बताओ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, इनफाइनाइट। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो यह था सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने का रूल, है ना। तो इतना अगर आप याद रखते हो तो कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर है वो काउंट करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए एक एग्जांपल लास्ट में बता दो हमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, समझ जाएंगे कि इसमें आपको आ गया। तो देखते हैं, 0.002520 इंटू 10⁸ बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर होगा इसमें। तो डेसिमल के पहले 0, डेसिमल के बाद 0 और 10 का पावर, यह सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किए जाएंगे। बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 1 2 3 4 5, इसमें हो गया 5 हो गया सिग्निफिकेंट फिगर। आई बात समझ में? तो हम समझते हैं कि आपको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने के लिए आ गया होगा, है ना। अब चलिए इसका अलजेब्रिक ऑपरेशन भी पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हम राउंडिंग करने के लिए समझ लेते हैं। तो आगे हम लोग टॉपिक देखते हैं राउंडिंग ऑफ अनसर्टेन डिजिट। जिस डिजिट को आप हटाना चाहोगे वह तुम्हारे लिए अनसर्टेन हो जाएगा। राउंडिंग ऑफ का मतलब उसको रिमूव कर देना, हटा देना। तो राउंडिंग ऑफ करने का रूल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं फिर उसको लिख लेते हैं, है ना। पहले एग्जाम्पल यहाँ लिख देते हैं। जैसे मान लो 4 5 6 7 हो गया। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 1 2 3 4। इसमें हो गया सिग्निफिकेंट फिगर हमें 4, और हम चाहते हैं कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंडिंग करें। कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो हमारा अनसर्टेन डिजिट कौन बन जाएगा, यह 7 बन जाएगा। रूल क्या कहता है ये समझो, कहता है कि अगर अनसर्टेन डिजिट ग्रेटर देन 5 होगा तो उसके प्रीसीडिंग डिजिट मतलब उससे पहले वाले डिजिट को 1 से इंक्रीज कर देना है। फिर से सुनो, अगर अनसर्टेन डिजिट ग्रेटर देन 5 होगा तो उसके पहले वाले डिजिट को 1 से इंक्रीज कर देंगे। तो बताओ इसको कितना लिख देंगे, 4 5 7। अब ये बताओ कि ये भी तो 3 सिग्निफिकेंट तक हो गया राउंडिंग। क्या इसका राउंडिंग यही होगा क्या? 1000 में कोई क्वांटिटी है क्या 100 में लिख सकते हैं क्या? ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा, है ना। तो देखो इसको राउंडिंग करने का मतलब ऐसा नहीं कि 1000 को 100 में लिख दो,
राउंडिंग करने का मतलब होता है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखना, है ना। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखने के लिए ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन ये 1000 से 100 में आ गया है, इसलिए इसको यहाँ पर हम क्या रख देंगे 0। 1 2 3 4 1000 में आ गया ना, लेकिन ये तो ट्रायलिंग 0 हो जाएगा। ये ट्रायलिंग 0 होगा तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, 3 हो गए। क्लियर ना। तो लिख लो, इसको रूल लिख देते हैं। इफ अनसर्टेन डिजिट greater than 5, then preceding digit increase by 1, preceding digit increase by 1। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ देख लो। क्लियर ना, इसमें ज़्यादा तो कन्फ्यूजन है नहीं। क्लियर है। नेक्स्ट देखें हम एग्जाम्पल, नेक्स्ट रूल देखें। ये फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड रूल समझते हैं। सेकंड रूल समझते हैं। एग्जाम्पल से पहले देख लो। मान लो 4 5 6 3 हो गया। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए हैं, 4। हमें करना है राउंडिंग कितने तक, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो हमारा अनसर्टेन डिजिट कौन हो जाएगा, 3। रूल क्या कहता है वो समझो। कहता है कि अगर अनसर्टेन डिजिट 5 से लेस हो गया तो प्रीसीडिंग डिजिट अनचेंज रहेगा। प्रीसीडिंग डिजिट क्या रहेगा, अनचेंज, कोई चेंज ही नहीं होगा इसमें। तो ये बताओ कि इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक कितना राउंडिंग करके लिखोगे, 4 5 6। ये अनचेंज रहा, इतना तो लिखेंगे नहीं, आप समझ रहे हैं। 1000 में 100 में कैसे लिखोगे, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखना होगा ना। तो ये 0 रख दिए। बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 3। तो रूल क्या हो गया कि अगर अनसर्टेन डिजिट 5 से लेस हुआ तो प्रीसीडिंग डिजिट अनचेंज रह जाएगा। ठीक है, लिखो इफ अनसर्टेन डिजिट लेस देन 5 देन preceding digit remain unchanged, है ना। इसका एग्जाम्पल है, उतार लीजिए। हो गया। चलिए आगे बढ़े। तो थर्ड रूल समझते हैं इसका, राउंडिंग करने का। थर्ड रूल समझ लो। थर्ड रूल भी एग्जाम्पल से ही पहले समझेंगे हम लोग। एग्जाम्पल से समझते हैं पहले। जैसे मान लो 4 2 3 5, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4। और हम चाहते हैं इसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंडिंग करना। तो बताओ हमारा अनसर्टेन डिजिट कौन हो जाएगा, अनसर्टेन डिजिट हमारा हो जाएगा 5। अब ये तो 5 के ही इक्वल हो गया। तो 5 के इक्वल होगा तो इसमें 2 केस चलेंगे। अगर अनसर्टेन डिजिट इक्वल टू 5 हो गया तो हम प्रीसीडिंग डिजिट को देखेंगे। अगर ये ऑड नंबर होगा तो 1 से इंक्रीज कर देंगे, और अगर इवन नंबर होगा यह तो अनचेंज रखेंगे। क्लियर है ना। तो देखो ये 5 के इक्वल है अनसर्टेन डिजिट, प्रीसीडिंग डिजिट ऑड नंबर है, तो ये कितना से इंक्रीज कर जाएगा, 1 से। बताओ कितना हो जाएगा, 4 2 4, और ये तो समझ रहे हैं 0 हो जाएगा। बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए,
तो इसमें सिग्निफिकेंट हो गए 3। तो लिख देते हैं इसको, इफ अनसर्टेन डिजिट इज इक्वल टू 5 एंड preceding digit is odd number, then it increase by 1 and even number then remain unchanged। तो अनचेंज्ड रहेगा। तो देखो पहला तो ये देख लिए एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देखो 4 2 4 5 रख दिए, है ना। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 4 हैं। बताओ इसमें अनसर्टेन डिजिट हमारा कौन है? 3 तक राउंडिंग करना चाहते हैं तो 5। इससे पहले वाला डिजिट कैसा आ रहा है? यह तो आ रहा है इवन नंबर, तो क्या रहेगा? अनचेंज ना। तो लिख दो 4 2 4 0। बता इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 3 हो गए। आई बात समझ में? तो इस तरह से हम अनसर्टेन डिजिट को राउंडिंग करते हैं, उसे रिमूव करते हैं। क्लियर है? अब हम लोग अलजेब्रिक ऑपरेशन समझ लेते हैं एरर को। अलजेब्रिक ऑपरेशन समझ लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर का। देखते हैं अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अलजेब्रिक ऑपरेशन समझते हैं। पहले एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। चलो ऐड करने का और सब्ट्रैक्ट करने का रूल क्या होगा, तो इसको भी पहले हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल से मान लो यहाँ एग्जाम्पल ले रहे हैं 4.250 1.1 है, इसको ऐड करना है। तो अलजेब्रिकली इसको ऐड करके कितना लिख दोगे ये बताओ? 053.5, यही ना। लेकिन देखो अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर ये रॉन्ग हो जाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर का रूल क्या कहता है उसको समझ लो बढ़िया से। ये दोनों को कंपोनेंट कह देते हैं और ये जो आया उसको रिजल्टेंट कह देते हैं। अब रूल समझो बढ़िया से समझो। ये हो गए कंपोनेंट और ये हो गए रिजल्टेंट, ठीक है। रूल कहता है कि रिजल्टेंट में डेसिमल के बाद उतने डिजिट होंगे, डिजिट नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। डेसिमल के बाद उतने डिजिट होंगे जितने कि उसके कंपोनेंट में डेसिमल के बाद सबसे कम है। तो इसमें देखो डेसिमल के बाद 3 डिजिट है और इसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट। तो रिजल्टेंट में भी डेसिमल के बाद कितना होगा? 1 डिजिट। फिर से सुनो, रिजल्टेंट में डेसिमल के बाद उतने नंबर ऑफ डिजिट होंगे जितना कि उसके कंपोनेंट में डेसिमल के बाद सबसे कम है। इसमें 3 है, इसमें 1 है, तो इसमें भी कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ये अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर ये जो होगा ना ये रॉन्ग हो जाएगा। तो करेक्ट क्या होगा
तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर देना पड़ेगा, तो एक ही डिजिट देना पड़ेगा डेसिमल के बाद। तो 5 पॉइंट हो गया, इसको रखना है, इसको हटा देना है। तो देखो यहाँ 5 आ गया, अगर 5 आ गया, इसको हटाना है आपको, इसको राउंडिंग करना है, तो इसके प्रीसीडिंग डिजिट देखोगे ये कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, तो इसको 1 से इंक्रीज करा देना। ऐसे आई बात समझ में? तो यही हो गया करेक्ट। तो लिख लो। हाँ, सब्ट्रैक्शन का भी सेम रूल है, सब्ट्रैक्शन का भी सेम रूल है। चलो, तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में लिखते हैं, in this operation resultant contain same number of digit after decimal point which are list in their component। ठीक है, याद रखना, सेम नंबर ऑफ डिजिट को अंडरलाइन कर लेना है ना। इसमें क्या करते हो कि आप सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने लगते हो। चलो देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पर मान लो 2.502 है और इसमें से हम 1 माइनस करना चाहते हैं, तो इसको अलजेब्रिकली अगर माइनस करके लिखोगे कितना लिखेंगे, 1.502 लिखेंगे ना। लेकिन जानते हो अकॉर्डिंग टू ये सिग्निफिकेंट फिगर गलत हो जाएगा। तो करेक्ट क्या होगा बताओ? इसमें डेसिमल के बाद कम से कम डिजिट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कम से कम। तो ये बताओ, इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 3, और इसमें कितना है? 0, कुछ है ही नहीं। तो रिजल्टेंट में क्या होगा? डेसिमल के बाद कोई भी डिजिट नहीं डालना पड़ेगा। अगर कोई भी नहीं डिजिट डालना है तो बताओ, इस 5 को क्या करोगे? राउंडिंग करोगे ना। तो 5 को राउंडिंग करेंगे तो ये अनसर्टेन डिजिट हुआ, इसके पहले वाला डिजिट कैसा हो गया हमारा? ऑड नंबर। तो क्या करेंगे? इसको 1 से इंक्रीज करा देंगे तो यही तो आ जाएगा। आई बात समझ में? फिर से बढ़िया से ध्यान रखो, रूल ध्यान रखो। फिर से एक बार बोलते हैं, रिजल्टेंट में डेसिमल के बाद उतने डिजिट होंगे जितना कि उसके कंपोनेंट में डेसिमल के बाद सबसे कम होगा। जैसे इसमें 3 है, इसमें 1 है, तो रिजल्टेंट में डेसिमल के बाद 1 ही रहेंगे। क्लियर ना? तो एडिशन के लिए भी होगा ये और सब्ट्रैक्शन के लिए भी होगा। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के लिए समझ लेते हैं। चलो देखते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इसको एग्जाम्पल से समझ लो। जैसे ये मल्टीप्लाई करना है तो रिजल्टेंट कितना आएगा? 72, ये ना। ये दोनों को क्या कहेंगे? कंपोनेंट। और ये क्या कहलाएगा? रिजल्टेंट, है ना। रूल क्या कहता है ये समझो। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का रूल कहता है कि रिजल्टेंट में उतने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा, उतने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा जितना कि उसके कंपोनेंट में सबसे कम है। तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी 2 है, इसमें कितना है? 1। तो रिजल्टेंट में भी कितना होगा? 1 होगा। आई बात समझ में?
तो 1 होने के लिए 2 को राउंडिंग करना पड़ेगा, तो 2 तो हमारा 5 से लेस है, तो इसके पहले वाला डिजिट अनचेंज रहेगा। तो क्या 72 का 7 रख दोगे क्या? नहीं ना, 1 सिग्निफिकेंट फिगर हुआ, लेकिन रख सकते हैं क्या? नहीं, 72 को हम लिख देंगे 70। ये हमारा एक्यूरेट वैल्यू होगा, यही होगा सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से रिजल्ट। फिर से समझो, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों के लिए सेम रूल है। इसमें कहता है रिजल्टेंट उतने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर रखेगा जितना कि उसके कंपोनेंट में सबसे कम है। तो ये 2 है, ये 1 है, तो इसमें कितना होगा? 1 ही होना चाहिए। 1 होने के लिए 2 को राउंडिंग करना पड़ेगा। 2 को राउंडिंग करना है तो 2 तो 5 से लेस है, तो प्रीसीडिंग वाला अनचेंज रह जाएगा, तो इतना हो जाएगा, ये ना। तो देखते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। In this operation, resultant contain same number of significant figure which are list in their component, which are list in their component। ये एग्जाम्पल आप उतार लीजिए। हो गया? आ गई बात समझ में? चलो कुछ और एग्जाम्पल इसमें हम लोग देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। If side of a square plate is 1.2 meter, then find its area, B में its perimeter according to significant figure according to significant figure। ठीक है, चलिए समझते हैं। साइड कितना दिया है? 1.2 मीटर। निकालना है एरिया। स्क्वायर प्लेट का एरिया बताओ कितना होता है? साइड का स्क्वायर ना, यानी 1.2 का स्क्वायर, तो 1.2 इंटू 1.2 लिखोगे ना। मैथमेटिकली बताओ तो कितना आ जाएगा? 1.44 मीटर स्क्वायर, यही ना। बताओ अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर ये करेक्ट है या रॉन्ग है? अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर ये करेक्ट है या रॉन्ग है? बोलो। तो यह हो जाएगा रॉन्ग। क्यों? क्योंकि इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हुआ। इसमें कितना है? 2, और इसमें भी 2, तो लिस्ट कितना हुआ? 2, मतलब इसमें 2 ही होना चाहिए, लेकिन लिखा है कितना? 3। अब क्या करेंगे बताओ? 2 रखने के लिए इसको राउंडिंग करना पड़ेगा। इसको राउंडिंग करते हैं, बताओ कितना लिखें? ये तो 5 से लेस है, तो प्रीसीडिंग वाला अनचेंज रहेगा ना, तो 1.40 ऐसे लिख दे। क्या ये हो जाएगा सही? नहीं, ये भी सही नहीं होगा। क्यों? इसमें फिर से 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ गया। तब कितना लिखेंगे बताओ? तब आप लिखोगे 2 ही सिग्निफिकेंट होना चाहिए, 1.4 मीटर स्क्वायर। ये वाला हो गया 2। आई बात समझ में? तो इस तरह से हम लोग अलजेब्रिक ऑपरेशन करते हैं। ठीक है,
चलिए इसका बी पार्ट भी देख लेते हैं हम लोग। तो पेरीमीटर है, पेरीमीटर कितना लिखते हो स्क्वायर का 4 इंटू साइड, तो 4 और साइड है गया 1.2, कितना लिख दोगे 4.8 मीटर। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, क्या कहोगे, फॉल्स है। कितना होना चाहिए 1 तो नहीं होना चाहिए। अच्छा ये बता, इसमें 4 जो है वह कौन सा नंबर हो गया, एग्जैक्ट नंबर हुआ, तो इसमें तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर हुआ ना, इसमें हो गया इनफाइनाइट। पेरीमीटर 4 इंटू ए पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो 4 में एग्जैक्ट नंबर होने के कारण कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, इनफाइनाइट। और इसमें कितना हो गया 2, तो इसमें इनफाइनाइट और इसमें 2 हो गया, तो रिजल्टेंट में कितना होना चाहिए, लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, तो इतना ही तो हो जाएगा ना। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्लास में इस पर हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम प्रैक्टिस ऑन सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।